ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलियुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो बाबा आज के दायित्व दिएছেন যে বাবার মতে চলে কলিযুগ মানুষ থেকে শতযুগের শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে হবে। प्रश्न, सभी मनुष्य दुखी क्यों बने हैं? उसका मूल कारण क्या है? কেন মানুষেরা দুঃখী হয়েছে? কারণটা কি? उत्तर, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप बरसा देता, रावण श्राप देता। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने बरसा दिया, तब तो भारतवासी इतनी सुखी स्वर्ग के मालिक बने। बाप ने बरसा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। তো বাবা বলছেন মানুষেরা দুঃখী হয়েছে কেন? রাবণ মানে 5 विकार अभिशप्त করে দিয়েছে। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं, बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। वो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं। तो बाबा बोलছেন माउंट आबूते যায় भाई বোনেরা, সেই ভাই বোনের মাঝে বাবা আসে, বাপ দাদা আসে, মানে মাতা পিতা। শিব বাবা বাবার মতন আর ব্রহ্মা বাবা মাতার মতন। তো বাচ্চাগুলো জড়ো হয় আর সেখানে माता पिता ऐसे पालना दें। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो बाच, अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं?
जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध, सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है। तो সত্যযুগে ছিল জীবন মুক্তি, মানে জীবনে থাকতে আনন্দ ছিল, সুখ শান্তি ছিল। আর এখন আছে জীবন বন্ধন, মানে চারিদিকে বাধা বিঘ্ন পরিস্থিতি, তাই না? মনে হয় যেন অনেক কিছু আমাকে বেঁধে রেখেছে। तो बाबा বলছেন कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी हैं। যখন অতি বন্ধন হয়ে যায়, অতি পরিস্থিতি অতীতে চলে যায়, বাধা বিঘ্ন অতীতে চলে যায়, তখন বাবা আসে। पुकारते भी हैं तुम माता पिता, परंतु इसका अर्थ तो कोई नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। बाबा আসে সবাইকে বর্ষার অধিকার দেয়, খুশি দেয়, আনন্দ দেয়, সম্পত্তি দেয়, ভরপুর করে দিয়ে দেয়। আর দাপর থেকে রাবণ চলে আসে অভিশপ্ত করার জন্যে। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं, তাই না? 5 বিকারকে সবাই বন্ধু বলে মনে করে দুনিয়াতে, তাই না? ওরা জানে না যে এগুলো আমাদের উপরে অভিশাপ আছে, তাই না? रावण का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए सभी दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कलीन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसी को पता नहीं। अब देखो, लाखों बरस की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी, फिर त्रेता द्वापर कलियुग की। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं, सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो गाया भी जाता है। 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़े ही वो कोई लाखों बरस में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, रावण म्लेच्छ बुद्धि बनाते हैं, তাই না? তো বাবা আর রাবণ দুটোই বাচ্চার উপরে কাজ করতে চায়। বাবা স্বচ্ছ বানাতে চায়, আর রাবণ কি করে? সবসময় ম্লেচ্ছ মানে নোংরা হবার জন্যে কানে মন্ত্র দিতে থাকবে, প্রলোভন দিতে থাকবে। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसी को पता नहीं कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है, अनेक मत मतांतर हैं। जितने हैं मनुष्य उतनी ही मतें। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो, देवताओं की महिमा गाई जाती है। तो এখন আমাদের উপরে কে মেহনত করছে? ব্রহ্মা বাবা, তাই না? শিব বাবা, ব্রহ্মা বাবা, যাতে আমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে পারি। देवताओं की महिमा गाई जाती है। কি মহিমা আছে দেবতাদের? সর্বগুণ সম্পন্ন, আর 16 কলা সম্পূর্ণ, আর মর্যাদা পুরুষোত্তম, আর সম্পূर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक हैं। तो वो भी मनुष्य मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना, देखते तो মানুষের মতন, কিন্তু এত স্তুতি করে, এত গান করে, গুণকীর্তি গান করে, তো নিশ্চয়ই কোনো ফরক তো আছে। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलियुगी मनुष्य को
तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। बाबा गतकालो बोललो ना যে শান্তি এখানে তুমি পাবে না। শান্তি কখন হবে? या तो शांति धामे या तो सुख धामे হবে। वो है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहाँ दुख सुख से न्यारे रहते हैं, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। तो আমরা আত্মা যখন পরম ধামে ছিলাম, না দুঃখ অনুভব হচ্ছে না সুখ অনুভব হচ্ছে, সেখানে ন্যাড়া প্যারা হয়ে আছি। এবার যখন নামছি সত্যযুগে, তারপরে সুখের রোল প্লে করছি। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है, तुम बच्चे हो योग बल वाले। আছি তো যোগ বল वाले, যোগ লেগে আছে তো বাবার সঙ্গে। तो बाबा बोलছেন वो हैं बाहुबल वाले, तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। বাবা বলছেন ওরাও পোস্ট পজিশনের জন্য লড়াই করছে, কিন্তু বাহুবলে লড়াই করছে, কার পাওয়ার বেশি। আর বাবা বলছেন তোমরাও লড়াই করছো, কিন্তু তোমাদের যুদ্ধ হচ্ছে ডবল অহিংসক, তাই না? মুখেও কাউকে, মুখে বা কর্মে কাউকে দুঃখ দেব না, মনেও কারোর জন্যে খারাপ চিন্তা আসবে না, তাই না? এইটুকুও অশুভ চিন্তা আসবে না, তাই না? তো ডবল অহিংসক হয়ে গেছি তো। तो बाबा बोलছেন वो है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसीलिए पवित्र बनते हैं, परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं, তাই না? বাবা বলছেন সন্ন্যাসী কম নেই সংসারে, যারা পবিত্রতার পথে চলে, তাই না? দেখি না কুম্ভ মেলাতে কত কত কোটি কোটি সন্ন্যাসী, কিন্তু বাবা বলছেন ওরা কিন্তু ভগবানের সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি নয়, তাই না? কে কোথায় যোগ লাগিয়ে বসে আছে। तो बाबा बोलছেন परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, খুঁজছে বিচারাগুলো, কিন্তু পাওয়া তো সম্ভব হয়নি। वो आशिक माशुक तो एक जन्म के गाए जाते हैं, तुम सभी हो मुझ माशुक के आशिक, তাই না? যেরকম রাধা কৃষ্ণের দেখানো হয়, গোপ গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা দেখানো হয়, তো বাবা বলছে তোমাদের ভালোবাসা আমার প্রতি কেমন হবে? আশিক মাসুকের মতো, তাই না? আছে, হ্যাঁ আছে, না থাকলে আর সকাল সকাল দৌড়াতাম কেন, তাই না? तो बाबा बोलছেন अब मैं कहता हूँ यह अंतिम जन्म श्री पवित्र बनो। বাবা বলছে সত্যি যদি আমাকে ভালোবাসো, সত্যি যদি ভক্তি পুজো মন দিয়ে করতে, তাহলে এবার আমার আদেশ কি করতে হবে? পবিত্র হতে হবে। यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। বাবা বলছে আর কোনো জন্মে বলতে আসবো না, শুধু এই জন্মে पवित्र बनो। और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नर्क, তাই না? বাবা বলছেন এখন আশিক মাসুকের মতন ইয়াদ করো, তারপরে যখন সত্যযুগে যাবে ইয়াদ করতেও বলবো না, তাই না? সেখানে ভগবানকেও ইয়াদ করা তোমার দরকার হবে না। এখন ইয়াদটা খুব জরুরি, যাতে বুদ্ধি অন্যদিকে না যায়। यह है नर्क, इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान हैं वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं, गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ नहीं, তাই না? প্রার্থনা অনেক জায়গায় গান হয়, কিন্তু বাবা বলছেন বোঝে কিছুই না।
कौन से सुख घनेरे मिले यह कोई भी नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्मा ही समझती हो। हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरतों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वो सब कहाँ चले गए। বাবা বলছেন এত দিয়েছিলাম তোমাদের যে তোমরা বাড়ি ঘরে তো কি বাইরে মন্দিরেও এত হিরে রত্ন লাগাতে, তাই না? সব হাতি ঘোড়া গরু সবাইকে গয়না পড়াতো। तो बाबा बोलছেন वो सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। এক ভারতে ছিল, এখান থেকে লুট করে সব বিদেশ, চাহে খ্রিস্টান দেশ চাহে মুসলমান দেশ, সব ধনবান হলো। মানে ভারতে কত ছিল। बाबा बोलছেন कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे। बाबा बोलছেন যা লুট হয়ে গেছে আবার কি হবে, আবার ভরপুর হয়ে যাবে। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ीत लगी हुई होगी, তাই না? এখনো আছে এক জায়গায়, কোথায় যেন জয়পুরে মনে হয়, জয়পুর সিটি প্যালেস, হ্যাঁ ওইখানে এখন, আগে তো ফ্রি ছিল, টিকিট ছিল না, কিন্তু এখন শুনেছি টিকিট আছে। হ্যাঁ, ভিতরে গেলে মানে সোনার জড়ি করা সব দিওয়াল, মানে সোনার দিয়ে জড়ানো আছে সব। तो जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेबिन था, তাই না? ক্রিশ্চিয়ানিটিতেও বাইবেলে লেখা আছে যে যীশু খ্রিস্ট আসার 3000 বছর আগে কি ছিল, স্বর্গ ছিল। তো এখন খ্রিস্টাব্দ চলছে 2025, তাই না? মানে 5025 বছর আগে কি ছিল, স্বর্গ ছিল। राज्य कौन करते थे यह किसी को पता नहीं, তাই না? তো এই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ওই 5000-এর ক্যালেন্ডার মিলাবেন না, সেটা আলাদা ক্যালেন্ডার, তাই না? এটা তো খ্রিস্টাব্দ ক্যালেন্ডার, মানে যীশু খ্রিস্ট আসার পরের ক্যালেন্ডার, তাই না? যেরকম ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যালেন্ডার আলাদা, উড়িষ্যার ক্যালেন্ডার আলাদা, তাই না? তো সেই রকম লক্ষ্মীনারায়ণ এলো, কবে থেকে শুরু হলো সে ক্যালেন্ডার আলাদা। तो राज्य कौन करते थे यह किसी को पता नहीं, बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है। तो यही स्वर्ग था ना, बाप को कहते भी हैं हेवेनली गॉड फादर, अर्थात हेबिन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने हुए होंगे। हर 5000 बरस बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद রাবণ রাজ্য শুরু হতা है। বাবা বলছেন এই চক্র চলতে থাকে, আমি তোমাদেরকে একদম সোনা হিরে রত্নের মহলে বসিয়ে দিই, তারপরে আবার তোমরা ধীরে 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 দাপর যুগে আসো, কলিযুগে আসো, কলিযুগে আবার সবাই আসে লুট করে নিয়ে যায়, তাই না? আবার একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, আবার বাবা আসে আবার ভরপুর করে, এটা চলতে থাকে। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों बरस की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, তাই না? রাজা, প্রচুর রাজা চাই, কলিযুগেও শেষ সময়েও, তাই না? একটু একটু এরিয়াতে রাজা, একটু একটু এরিয়াতে রাজা, তো রাজা প্রচুর হবে।
सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो माँ बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते, उन्हों का यह यादगार है, ताई ना। जारा बाबार मददगार है, सेवा करे, बाबा ओदेरो माला बनाए। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर माला फेरते, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई को यह ज्ञान नहीं। क्रिश्चियन थोड़े समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं, ताई ना। मालार दाना कारा आछे जारा बाबार मददगार है। इस समय सब पतित हैं जो पावन थे, वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितने टाल टालियाँ मठ पंथ हैं, ताई ना। कल्प वृक्ष एखुन कत टाल टाली बेरिये गेछे, कत शाखा प्रशाखा, ताई ना। एक एकटा धर्म एक एकटा एर मध्य कत भाग 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 सब हो गेछे। अभी यह सारा झाड़ खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। আমরা কি আছি? কল্পবৃক্ষের সব শিকড়গুলোতে বসে তপস্যা করছি, আমরা তার ফাউন্ডেশন আছি। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं, सिर्फ चित्र हैं। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों बरस पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी, नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं, ताई ना। बाबा बोलছেন যারা খোদাখোদি করে না, এবার যা কিছু পায় কে জানে কি সিস্টেমে চেকিং করে, বলে লাখ বছর আগের, কোটি বছর আগের। বাবা বলছে কি করে হবে, খুব বেশি হলে কত বছর আগে হবে? 2500 বছর আগে হবে, তাই না। কেননা দুবার বিনাশ আসে, এক দাপরের শুরুয়াতে, তো সত্যতেতা যুগের সব মহল নিচে চলে যায়, তো সেইগুলো পাওয়া যেতে পারে। আর এক আসে কলিযুগের শেষকালে, মন্দিরগুলো ভাঙে। हीरे सोने आदि की खानियाँ जो अभी खाली हो गई है, वो फिर वहाँ भरतू हो जाएगी, তাই না। সৃষ্টি তো রিপিট হয়, চক্র চলে। তো যা সোনা হিরে রত্নের খান ছিল সত্যযুগে, ও আবার 2500 বছরে তৈরি হয়ে গেছে, তাই না। সব সমুদ্রের গর্ভে আছে। আবার যখন উলট পালট হবে, জমি চলে যাবে ভিতর, আর সমুদ্র উঠে আসবে উপর, তাই না। তখন সমুদ্রের দিকটা হবে মাটি, আর মাটির দিকটা চলে যাবে সমুদ্রে, তাই না। तो यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, अनेक धर्म है ना,
हमारा परिवार कितना छोटा है। यह सिर्फ ब्राह्मणों का परिवार है। वो कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बतलाते हैं ना, वो सब हैं रावण संप्रदाय। यह सब जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे, তাই না? তো শেষকালে কে থাকবে? খুব ভালো কোয়ালিটি আত্মাগুলো, অল্প চয়েস করা তারাই থাকবে, বাদ বাকি তো सब चले जाবে। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वो नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। আমরা তো আসবো, কিন্তু বাবা বলছেন চয়েসের মধ্যেও চয়েস আছে, তাই না? কে কতটা তৈরি হয়েছে নম্বরবার। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वो निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तहान में नापास हो जाएंगे। कि बोलो बाबा? পড়াশোনায় মন যদি দেব না তো পরীক্ষাতে फेल हो जाओ। कि पास होने वाला ना फेल होने वाला? পড়াশোনা মন দিয়ে করছি তো। तो बाबा बोलছেন पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो, তাই না? आत्मा কোন আত্মা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে? যে आत्मा पवित्र, से হচ্ছে सच्चा सोना। सोने का बर्तन होता है, पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? वो गॉड फादर है, टीचर है, सतगुरु है, सबको वापिस ले जाएंगे। बाबा बोलছেন এইরকম স্কুল কোথায় দেখতে পাবে? আমরা ভাগ্যবান, এইরকম স্কুলের সন্ধান পেয়েছি। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मूल्य सुनने में कितना फर्क है, তাই না? মাউন্ট আবুতে যখন বাবা মিলন হতো, তখন বাবা যখন সামনে আসতো, একদম এত বড় হল, 25,000 মানুষ বসে আছে, কিন্তু সবাই হৃদয়ে একটাই ব্যাপার, কি বলবে বাবা, তাই না? সব পিন ড্রপ সাইলেন্স হয়ে যেত, তাই না? না হলে দুটো মানুষ কোথায় দাঁড়িয়ে থাকলে বকর বকর শুরু করে দেয়, আর ওইখানে 25,000 সব চুপচাপ আঁ করে তাকিয়ে থাকবে, বাবা কি বলবে, কি ভাইব্রেশন তৈরি হতো, তাই না? এখন তো প্রজেক্টরে দেখায়, তাও মনে হয় যেন আমাকে বাবা বলছে, তাই না? जैसे यह टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी, তাই না? 98-এ যখন বাবা মিলন হতো, তখন বাবা কি করতো, তখন গুলজার দাদির শরীর একটু ভালো ছিল, তো দাদি উঠে, মানে বাবা উঠে, বাপ দাদা হলের মধ্যে চক্কর লাগাতো। যখন চক্কর লাগাতো তো সব মানে বাচ্চাদের, মানে ধরুন কোনো বাচ্চার কোনো খুব চুম্বকের মতন আকর্ষণ হচ্ছে, কোনো ব্যাপার আছে, তো বাবা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওকে দৃষ্টি দিয়েই যেত, তাই না? তারপরে ধীরে ধীরে সিস্টেম কি হলো, এবার যত বাচ্চারা আসছে, তখন তো এত হাজার হাজার বাচ্চা হতো না, যত বাচ্চারা আসছে 5,000 হতো তখন হয়তো, তখন সব এসে বাবার সামনে, মানে বাবা স্পেশাল বরদান দিত এক একজনকে, তাই না? তারপরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি শুরু হলো, বরদান দেওয়া ছেড়ে দিল বাবা, সবাই মানে এক একজনের সঙ্গে কথা বলতো বাপ দাদা, হাত ধরে এরকম করে হাত ধরবে, তার হিসাবে তাকে বরদান দেবে, এরকম ছিল। তারপরে ধীরে ধীরে সেটাও চলে গেল, তাই না? তারপরে দৃষ্টির পাঠ শুরু হলো, তারপরে হলে একবার দৃষ্টি দিয়ে লাস্ট সময়, তাই না? তারপরে সারা সারা রাত থাকতো, তারপরে ধীরে ধীরে কমতে 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 একদম 2 ঘন্টায় মুরলি শেষ। তো বাবা বলছেন
जैसे यह टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीज़ें बनवाते हैं, তাই না? ওই সময় টেপ মেশিনও ছিল না, যে বাবা কেমন করে বরদান দিত, কেমন করে ঘুরতো, কেমন করে, তাই না? সেইগুলো যে রেকর্ড হয়ে ওগুলোর যে কিছু থাকবে সে জিনিসই ছিল না, তাই না? আগে সব ওই ছিল না, গোল গোল ঘুরতো, ওই বড় টেপ মেশিন এসছিল বাবার বাড়িতে, সে আবার কত পড়ে। कोई बड़ी बात नहीं है ना, यह सावल सा है ना, पहले गोरा था अभी सांवरा बना है, तब तो শ্যাম সুন্দর कहते हैं, তাই না? আরও কি হলো, যখন আমরা বাবার জ্ঞানে আসি, তখন মাউন্ট আবুতে যাই, তখন ওই যে 4 কোনাওয়ালা টেপ ক্যাসেট হতো, তখন কত ভালো ভালো সব দাদিদের ক্লাস থাকতো, কত ভালো ভালো সব, সেইগুলো পরে কি হতো, রিলগুলো সব খারাপ হয়ে যেত, এবার সব হারিয়ে যেত। মানে সেখান থেকেও যে কিছু উদ্ধার করে আওয়াজটা রাখা যেতে পারে, তাই না? মানে ভাগ্যবানই নিয়ে চলে গেল আর কি। মানে পরেরগুলোর জন্যে তার রেকর্ডিং পর্যন্ত বা তার ভিডিও পর্যন্ত বেঁচে থাকলো না আর কি, ভাগ্যবানই তার অধিকারী হলো। तो तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे, सिर्फ एक क्यों बनेगा, एक को सर्प ने डसा क्या। বাবা বলছে আমরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণের মতন ছিলাম, সবাইকেই সাপে কামড়েছে, সবাই কালো হয়ে গেছে, তাই না? আবার সবাই সেই সাপের ফণের উপরে বিজয়ী হবে। तो सर्प तो माया को कहा जाता है ना, विकार में जाने से सांवरा बन जाते हैं, कितनी समझने की बातें हैं, बेहद का बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, यह अंतिम जन्म फरमाई शेख, मेरे सदके पवित्र बनो। কি বলল বাবা? এই অন্তিম জন্ম ফরমাই শেখ, আমার জন্য পবিত্র হয়ে যাও, তাই না? আর কোনো রিকোয়েস্ট নেই ভগবানের কাছে। যদি সত্যিকারে ভগবানকে ভালোবাসি, তোমার ওই ফুল প্রসাদ ভোগ কিচ্ছু চায় না, তাই না? ভগবান কি চায়? পবিত্রতা, অন্তিম জন্ম পবিত্র হয়ে যাও, তাই না? তো বাবা বলছেন बच्चों से यह भीख मांगते हैं, দেখো কি অবস্থা। এই জন্য মনে হয় দুনিয়াতে প্রথা আছে, ওই ব্রত হয় না, তখন ব্রাহ্মণ সেজে লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা চাইতে যায়, আর প্রথম ভিক্ষা কার কাছে? মায়ের কাছে, তাই না? তো কিসের ভিক্ষা? পবিত্রতার ভিক্ষা, তাই না? तो कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे। तो কি বললো বাবা, কেমন থাকতে হবে? कमल पुष्प समान, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे, और याद में रहने से पास्ट के विक्रम भी विनाश होंगे। আর আজ পর্যন্ত যত অপবিত্র কাজ হয়েছে, বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকবে তো বিকর্মগুলো বিনাশও হয়ে যাবে। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं, তাই না? বাবা বলছে বাবার যোগে আগুনের কাজ আছে, যত বাবার ইয়াদে থাকবো, যত অপবিত্র কর্ম করেছি, যত পাপ কর্ম করেছি, সব দগ্ধ হয়ে যাবে। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तो कला कम हो जाती है, তাই না? এখন ধীরে ধীরে আত্মার কলা শেষের দিকে, তাই না? সিঁড়ি চিত্রতে দেখানো হয়েছে না, আত্মা সত্যযুগে সোনার মতন ছিল, গোল্ডেন ছিল, আর কলিযুগে কি হয়ে গেছে? কালো। खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामी कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े पावन बनेंगे। এখনো লোকেরা কুম্ভ মেলা দৌড়াচ্ছে, কবে পর্যন্ত সে কুম্ভ মেলা চলছে আর লোকে দৌড়াচ্ছে শুধু যে একটু স্নান করে। আমার মাসিরাও গেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম কি করবে গিয়ে, যেদিন মারা গেল না সব, অনেকেরা মারা গেল না, 30-40 জন মারা গেল, সেদিন আমার নিজের লৌকিক মাসিরাও সব লাইনে ছিল, ওদেরকে সব পুলিশ আর যেতে দিইনি, আটকে দিয়েছে, বেঁচে গেছে সব,
কিন্তু লাস্ট দিন ছেড়েছে। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম কি করলে গিয়ে, বললো যেমন তেমন ডুব দিয়ে দৌড়। আমি বললাম হয়ে গেল পাপের उद्धार। तो बाकी पानी की नदियों में স্নান करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। আর জল তো একদম পুরো বিভৎস জল, তাই না? সে জলে জানি না কত রোগ জীবাণু, কত লোকের কি আছে। तो पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियाँ कैसे पतित पावनी हो सकती हैं? नदियाँ तो सागर से निकलती हैं। বাবা বলছেন নদীর জলে আর কি পতিত পাবনি হবে, সে তো ভগবানের, তাই না? আগুনের মতন যোগে সে শক্তি আছে। पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना। বাবা বলছেন তাহলে নদীতে কেন? তাহলে তো সমুদ্রেই তো সব জল এসে পড়ছে, তাহলে সমুদ্রে ডুব দিলেই তো তাহলে তুমি পবিত্র হয়ে যেতে, তাই না? নদীতে যাবা কি দরকার? আচ্ছা, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विजय माला में आने के लिए, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन, बाप का मददगार बन सर्विस करनी है, सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है, एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है, एक को ही याद करना है। তো বাবা বলছেন বিজয় মালাতে আসবে, বাবার মদতগার হতে হবে, সেবা করতে হবে, আর বাবার সঙ্গে আশিক মাসুকের মতন ভালোবাসা রাখতে হবে, যেমন গোপ গোপীদেরকে দেখানো হয়। दूसरा, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। সবার বাড়িতে শুয়ে উঠলে লক্ষ্মীনারায়ণের মুখ দেখতে পারেন, ওই রকম ছবি আছে। তো डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का, डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। आज के बाबा बोलছেন डबल अहिंसक होते। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, आज तक पूजा जाता है। तो विजयी रत्न एक हलो नवरत्न, एक हलो 108 माला।
বাবা বলছেন এটা হলো শিব বাবার গলার প্রিয় মালা। আর যেহেতু তারা বিজয়ী আত্মা আর বাবার প্রিয় আত্মা, তাই আজ পর্যন্ত ওদের পুজো হচ্ছে। তো সদা यही नशा रहे, तो सदा यही नशा रहे। কোন নশা থাকবে? कि हम बाबा के गले का, कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है, कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। তো কি মনে রাখতে হবে আজকে? আমি বাবার গলার হার বিজয়ী রত্নের দানা আছি। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है, हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। আমরাই শিব বাবার কোলের গণেশ প্রিয় বাচ্চা, আমরা যা পেয়েছি সবাই ওটা পেতে পারবে না। हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे, यह नशा और खुशी स्थायी रहे। तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से, तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं, जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। তো যারা বিজয়ী আত্মা তারা তাদেরকে মায়ার কোনো প্রলোভন আকর্ষণ করতে পারবে না। তারা শুধু এক বাবার আকর্ষণে গোপীদের মতন, গোপীদের মতন দৌড়তে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে মায়ার উপরে বিজয়ী সে সদা হর্ষিত আর সদা সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত, এক বাবার আকর্ষণে বাঁধা। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना, अर्थात एकांतवासी बनना। যদি আমার চারিপাশে হাজার ভিড়ও থাকে কিন্তু আমার মন এক বাবার সঙ্গে গল্প করতে করে চলেছে, তো সেটাও একান্তে তপস্যা চলছে, তাই না? একান্ত মানে সবাইকে ছেড়ে চুপ করে বসলাম অথচ বসে ওদের কথাই ভাবছি, তাহলে সে একান্তের কোনো মানে নয়। বরং ভিড়ের মধ্যেও এক বাবার সঙ্গে মনে করে গল্প করে যাচ্ছি, পরামর্শ করে যাচ্ছি, সেটাতে আসল বিজয়, তাই না? আসল একান্ত। ওম শান্তি।